जय 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 बोलो बोलो ओम ह्रीं बोलो श्रीं आदिनाथ भगवान की जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो ओम ओम ह्रीं धर्म तीर्थादिना भगवान पांडुकशला पीठे तिष्ठ तिष्ठ इति प्रतिमा स्थापनम। कौन से भगवान है? सम चलिए। तम पम झम झम झीम झीम क्षीम क्षीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नोहते भगवते श्रीमते पवित्रता जले जन्मभिषिंचेत तीर्थोत्तम भवैनिरै क्षीरभारिधिरूपकै स्नपयामि सुजनमाप्तान् जनान् सर्वार्थ सिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिन विषिञ्चेत्। सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य वैशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋष्यारिकाय श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय परम पूज्याचार्य भगवान गुरुवरीक्षा विद्यासागर जी विराग सागर जी सत्संगस्य अपवादम अस्माकं छिंद छिंद बिंद बिंदे मृत्युम छिंद छिंद बिंद बिंदे अतिकामं छिंद छिंद बिंद बिंदे रतिकामं छिंद छिंद बिंद बिंदे क्रोधं पापं वैरं च छिंद छिंद बिंद बिंदे अग्निवायुभयं छिंद छिंद बिंद बिंदे सर्वोपसर्गं छिंद छिंद बिंद बिंदे सर्वविघ्नं सर्वभयं छिंद छिंद बिंद बिंदे सर्वराजभयं छिंद छिंद सर्वचोरभयं छिंद छिंद सर्वदुष्टभयं छिंद छिंद बिंद सर्वमृगभयं छिंद छिंद सर्वात्मचक्रभयं छिंद छिंद सर्वपरमन्त्रं छिंद छिंद सर्वशूलरोगं छिंद छिंद सर्वक्षयरोगं छिंद छिंद सर्वकुष्ठरोगं छिंद छिंद सर्वक्रूररोगं छिंद छिंद सर्वनरमारीं छिंद छिंद सर्वगजमारीं छिंद छिंद सर्व अश्वमारीं छिंद छिंद सर्वगोमारीं छिंद छिंद सर्वमहिषमारीं छिंद छिंद सर्ववृक्षमारीं छिंद छिंद सर्वपत्रमारीं छिंद छिंद सर्वपुष्पमारीं छिंद छिंद सर्वफलमारीं छिंद छिंद सर्वराष्ट्रमारीं छिंद छिंद सर्वदेशमारीं छिंद छिंद सर्वविश्वमारीं छिंद छिंद सर्ववेतालशाकनिभयं छिंद छिंद सर्ववेदनीयं छिंद छिंद सर्वमोहनीयं छिंद छिंद सर्वकर्माष्टकं। छिंद छिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति गुरु गुरु सर्वजनानंदनम गुरु गुरु सर्वभव्यानंदनम गुरु सर्वगोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्वग्रामानंदनम गुरु गुरु सर्वनगरानंदनम गुरु गुरु सर्वखेटानंदनम गुरु गुरु सर्वकर्वटानंदनम गुरु गुरु सर्वमटंबानंदनम गुरु गुरु सर्वपत्तनानंदनम गुरु गुरु सर्वद्रोणमुखानंदनम गुरु गुरु सर्वसंवाहानंदनम गुरु गुरु सर्वलोकानंदनम गुरु गुरु सर्वदेशानंदनम गुरु गुरु सर्वयजमानानंदनम गुरु गुरु सर्वदुःखं हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत् सुखं त्रिषुलोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्ति बुधीयते श्रियोमस्तु कुलगोत्रधनधान्यं सदास्तु पद्मप्रवचन्दप्रभो वासुपूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदन्त शीतलनाथ मुनिसुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ तेभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु सदास्तु श्रियोमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धान्यं धनधान्यं सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं परम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु।
ओम नमो रति भगवती श्रीमते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्वपरकृत शुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां अस्याउ स नमः सर्वदेशस्य चतुर्विधि संघस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव मम आचार्य गुरुवरी षट्सी विद्यासागर जी विराग सागर जी विनम्र सागर जी संघस्य कल्याण मंदिर पुण्यालय परिवार से श्रीमती विमला जैन, श्रीमती आराधना जैन, श्री अक्षत जैन, श्री सुनील कुमार जैन, श्रीमती सुनरी जैन, कुमारी अदिति जैन, कुमारी ईष्णा जैन, अरिहंत मेडिकल सपरिवार श्रीमती आराधना जैन सबके जन्मदिन के शुभ अवसर पर सपरिवार से श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती अनीता जैन, नितिन जैन, श्रीमती आम्रपाली जैन, श्री अंकित जैन, श्रीमती आराधना जैन, अनय जैन, अन्वय जैन, अन्विका जैन, तलेन सपरिवार से श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती गीता जैन, मीता जैन, श्रीमती पलक जैन, अंकित जैन, श्रीमती सोनल जैन, अंकित जैन, तलीन परिवार से कुमारी शानवी, अभिज्ञ जैन सपरिवार से श्री मनोहर लाल जी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री निखिल जैन, श्रीमती शिल्पी जैन, श्री मास्टर अतिक जैन, बेरछा वाले सपरिवार से चातुर्मास मुखकलश विनाजक परिवार से श्री संजय कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, सत्यम जैन, शशांक जैन, विश्वछाया परिवार नेवीनगर करोद सपरिवार से कल्याण मंदिर मुखकलश पुण्यार्जक परिवार से श्री महेंद्र चंद जी जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्री रत्नेश जैन, ज्योति जैन, जैन नगर लालघाटी से परिवार से श्री राजकुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री ज्ञानचंद जैन, श्री शुभम जैन, श्री सूर्यांश जैन, श्रीमती हिमांशी जैन सपरिवार से श्रीमती शांति जैन, श्री जैनपाल जी जैन, श्रीमती राखी जैन, ऋतिक जैन, विवेक जैन, श्रीमती प्राची जैन, श्री अभिनव जैन जैन, श्री वर्ध जैन, श्री प्रथम अभिषेक मूल नायक, श्री राजित कुमार जैन, श्रीमती विनीता जैन, कुमारी सुमरंजन पटेल नगर परिवार से श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती अरुणा जैन, श्री ऋषभ जी जैन, राहुल जैन, ऋषभ जैन, श्री जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सपरिवार से श्री प्रियांशी जैन, श्री योगेश जैन, श्रीमती किरण जैन, श्रीमती लीला जैन, देवेंद्र कुमार जैन, डाली जैन, अंश जैन, अवनी जैन, श्री मनोहर लाल जी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्रीमती पेक्षा जैन, अपेक्षा जैन, प्रज्ञा जैन, श्री माननीय कुमार जैन चले, श्री जिनेन्द्र कुमार जी, सार्थक जैन बचाने परिवार से सपरिवार समस्त श्रावक श्राविकानां सर्वप्राणिमात्रस्य सर्वे शान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरं नमो जिनानं नमो हि जिनानं नमो परमो हि जिनानं नमो सबो हि जिनानं नमो अनन्तो हि जिनानं नमो कोटिबुद्धिनं नमो बीजबुद्धिनं नमो पदानुसारिणं नमो संभिन्ने सोदारणं नमो स्वयं बुद्धानं नमो पत्ये बुद्धानं नमो वोये बुद्धानं नमो जुमदीनं नमो व्योलमदीनं नमो दशपुभ्यानं नमो चौदशपुभ्यानं नमो अट्ठंगमानिमित्तकुशलानं नमो व्योवणपत्तानं नमो विच्चाहराणं नमो चारणानं नमो पन्नसमनानं नमो आकाशगामिनं नमो आशिविषाणं नमो दिट्ठिविषाणं नमो उग्रतवाणं नमो उदित्यतवाणं नमो तत्तवाणं नमो महातवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरगुणानं नमो अघोरगुणबंबिहारिणं नमो आमोसैपत्तानं नमो खेल्लोसैपत्तानं नमो जल्लोसैपत्तानं नमो बिट्ठोसैपत्तानं नमो सब्बोसैपत्तानं नमो मन्मलिनं नमो वचिवलिनं नमो कायवलिनं नमो क्षीरसविनं नमो सप्पिसविनं नमो मोहसविनं नमो अमेयसविनं नमो क्षीणमहानसानं नमो वड्डमाणानन्नं नमो सिद्धायज्ञानं नमो वैवदोमय महावीर वड्डमाण बुद्धि ऋषिनो छेदि सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन सामान्य तपोधनानां देशस्य राजस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्प के चरु सुदीप सुरोपल अर्घ के धवल मंगल गान वाकुले जिन गहे अभिषेक महम यजि ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरमासिया उषय अनंत विद्याय नमो ओम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जिन बर भजले आरती कर ले सब बोले जय जयकार रे आज उतारे आरतिया जिन बर भजले आरती कर ले सब बोले जय जयकार रे आज उतारे आरतिया।
आरती कर ले सब बोले जय जयकार रे हम आज उतारे आरतिया जितने बड़े भजने आरती कर ले। चलिए स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं देशा सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर, स्थापना करें। विद्यमान विद्यंग समूह अंतान सिद्ध परमेशु है अत्रे अवतार अवतार सम्मोहनते आह्वान नमः। ओम ह्रीं देशा गुरु समूह से विद्यमान विद्यंग सिद्ध परमेशु है अत्रे तिष्ठ तिष्ठाठाति स्थापनम। ओम दिशा गुरु समूह अत्र मम सन्निधि भव भव सन्निधि करणा। अरे आओ नी प्रभु जी आओ नी प्रभु जी आओ नी तुमको पूजू मन से तुमको ध्याऊं मन से दर्शन बिन अखियाँ तरसे। आओ नी प्रभु जी आओ नी प्रभु जी आओ नी अनादिकाल से जग में स्वामी जल से बुझता गो माना जातम सम्न किरतना निधि को नहीं पहचाना। निर्मल रत्नात्रय जल ने श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याओ पेतमान श्री भीषित शंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाओ। चलिए जल लीजिए। ओम देशा कुरभ्य शिवदित्यवंतन सत्य परमेष्टेभ्यो जलम निर्वापामते स्वाहा। ओम देशा कुरभ्य शिवदित्यवंतन सत्य परमेष्टेभ्यो अक्षर प्राप्ते अक्षर पामते स्वाहा। ओम देशा कुरभ्य शिवदित्यवंतन सत्य परमेष्टेभ्य पुष्पं पामते स्वाहा। ओम देशा कुरभ्य शिवदित्यवंतन सत्य परमेष्टेभ्य नैवेद्यं पामते स्वाहा। ओम देशमते स्वाहा। ओम देशा कुरभ्य शिवदित्यवंतन सत्य परमेष्टेभ्यो धूपं निर्वापामते स्वाहा। ओम ह्रीं देशा कुरभ्य शिवदित्यवंतन सत्य परमेष्टेभ्यो फलं प्रापामते स्वाहा। ओ मेरी लगी जयमाला भक्ति के साथ करेंगे। प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे रंग आया मंगल दिन मंगल अवसर मंगल दिन मंगल अवसर भक्ति में अरे भक्ति में तारी नाच रही रे हाँ नाच रही रे सारे रंग मारे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे। इस तरफ कौन जाइए। बोलिए कि हरि का श्रवण 105 उमसी माता जी की जय। दाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 सिद्धेभ्यः। सर्वाधिराजः कमठारि तोयै ध्यानस्थितस्यैव परिणामितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तियत्तं नमामि पार्श्वं महदादरेण नमामि पार्श्वं महदा
नमामि पार्श्वं महदादरेण। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेवी खजानाश्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक भगवान एक श्री महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विमल सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य भक्तावर महोदय उच्चारणाचार्य मम शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रदाताचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज की महामुनिराज की भगवान के निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव की आरिका समण 105 माता जी की जय। आरिका संघ की जय। स्वर्ण भद्र है कूट महा प्रभु पाया निर्वाण जहां। स्वर्ण भद्र है स्वर्ण भद्र है कूट महा प्रभु पाया निर्वाण जहां। आना जाना नहीं यहाँ, आना जाना नहीं यहाँ। पारस प्रभु को ध्याएंगे उन समय ही बन जाएंगे। पारस प्रभु को ध्याएंगे उन समय ही बन जाएंगे। पारस के भक्त ओहो पारस के भक्त यहाँ मौज मनाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी ओहो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। आपको मालूम है आप सभी लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आए बनाया है अपनी कल्पना से छोटा सा। जैसा कि कल हम सुन रहे थे जान रहे थे कि ये सम्मेद शिखर कैसा है, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है, अक्षय सिद्ध क्षेत्र है। इसको अक्षयगिरी भी कहते हैं, यानी जिसका कभी क्षय ना हो। और कितना सा बचता है? सुपारी के जैसा, सुपारी के बराबर बचता है प्रलय काल में। और उस सम्मेद शिखर पर आज वो ऐसा नहीं है, अभी प्रलय नहीं आई है। हाँ, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन तो आया है। हमने अपनी कल्पना के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार यहाँ पर सम्मेद शिखर बनाया है। और उस सम्मेद शिखर की वंदना करके और भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाएंगे। आप जानते हैं निर्वाण क्या कहलाता है? निर्वाण, वाण मीन्स होती है कसाय, वाण मीन्स कसाय। और निह उपसर्ग लगा हुआ है जो कि उसके लेसनेस को दिखाता है, यानी कसायों से लैस हो गए हैं भगवान। निर्वाण को जिनके अंदर कसाएं नहीं रही हैं, कसायों से जो रहित हो गए हैं, वे निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और ध्यान रखना, हम भी यहाँ पर जो लाडू चढ़ा रहे हैं वह हमारी निर्माण से निर्वाण की यात्रा है। आप लोगों ने लाडू का निर्माण किया है, तो निर्माण से निर्वाण की यात्रा की ओर जा रहे हैं। लाडू क्यों चढ़ाते हैं? लाडू ही क्यों? भगवान का जब मोक्ष कल्याणक आता है तो हम ये लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं?
लाडू कैसा होता है? गोल होता है। और गोल वस्तु में कोई गोल वस्तु आपके सामने रख दी जाए तो उसका ना तो आदि दिखता है और ना ही अंत दिखता है। और लाडू ठोस हुआ करता है। कैसा होता है लाडू? ठोस हुआ करता है और साथ में मीठा हुआ करता है। तो हम लाडू इसलिए चढ़ाते हैं भगवान के चरणों में, भगवान के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर, कि लाडू, एक तो लाडू गोल होता है, गोल जिसका कोई अंत नहीं है। और भगवान ने जिस पद को प्राप्त कर लिया है, जिस निर्वाण को प्राप्त कर लिया है, जिस शाश्वतता को प्राप्त कर लिया है, अब उस शाश्वतता का अंत होने वाला नहीं है। इसलिए हम निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। और निर्वाण लाडू ठोस होता है। जब भगवान अपने इस अंतिम शरीर को छोड़ करके सिद्धालय में विराजमान होते हैं तो होते तो निराकार हैं, पर उनके आत्मा के प्रदेश जो होते हैं वो थोड़े किंचित न्यून, अंतिम शरीर से किंचित न्यून उनके आत्म प्रदेश रह जाते हैं और वो ठोस हो जाते हैं। जो अपन यूं बैठते हैं, अपने यहाँ वहाँ का कहीं का शरीर में जहाँ भी पोला स्थान है वो पोला स्थान संकुचित हो जाता है और ठोस हो जाता है। इसलिए उस ठोस का प्रतीक लाडू है। कभी गोला नहीं चढ़ाया जाता है, गोला इज पोला। निर्वाण लाडू में गोला नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि गोला तो अंदर से पोला होता है। इसलिए हम लाडू, और लाडू मीठा होता है। आप लाडू को कहीं से भी किसी भी कॉर्नर से चख लीजिए, टेस्ट कीजिए, कैसा लगेगा? ऐसे ही भगवान हैं। भगवान के किसी भी तरफ से किसी भी गुण को देखिए, भगवान के गुण कैसे लगते हैं? मीठे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। इसलिए हम लाडू चढ़ाते हैं। और लाडू को क्या कहते हैं? मोदक, है ना? मोदक जो मोद को उत्पन्न कराने वाला है, प्रसन्नता को देने वाला है, खुशियों को देने वाला है। इसीलिए तो कहा था, पारस के भक्त, ओहो पारस के भक्त सब मौज मनाए रे, जीवन है पानी की बूंद मिट जाए रे, जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। और हम वहीं चल करके भगवान की चरणों में यह लाडू चढ़ाएंगे, इस लाडू को अर्पित करेंगे जहाँ से भगवान ने निर्वाण को प्राप्त किया था। ध्यान रखना, भगवान ने निर्वाण कहाँ से प्राप्त किया था? सम्मेद शिखर से। कौन से कूट से? बिल्कुल ना सही ना गलत। अब पूछो क्यों? सही भी है और गलत भी है। क्योंकि भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ था तब कहाँ थे भगवान? पर्वत पे 5000 धनुष ऊपर थे। भगवान के केवल ज्ञान को और निर्वाण कल्याणक महोत्सव को मनुष्य तो मना ही नहीं सकते हैं। कौन मना सकते हैं? देव। और मनुष्य भगवान के समूह शरण में जाते हैं, वो अपने बल पर नहीं जाते, देवों की कृपा से वो आपके लिए लिफ्ट लगा देते हैं, यानी सीढ़ियों का प्रबंध कर देते हैं। इसलिए हम वो 5000 धनुष ऊपर 20,000 सीढ़ी चढ़ करके, जब 10,000 11,000 सीढ़ी गिरनार जी की चढ़ते हैं तो सबकी टाएं टाएं 20,000 सीढ़ी। और कितनी? एक क्षण में पहली सीढ़ी पर पैर रखा और लिफ्ट की तरह पहुंच जा। तो भगवान का निर्वाण कल्याणक देव मनाते हैं। वो तो भगवान के जो परमाणु रहते हैं, भगवान के अंतिम शरीर। क्योंकि निर्वाण जब होता है, जब बंधन नाम कर्म नष्ट हो जाता है तो शरीर के जो परमाणु होते हैं वो कपूर की भांति उड़ जाते हैं और भगवान के जो नख और केश बचते हैं
वो उस स्थान पर, उस स्वर्णभद्र कूट के स्थान पर आकर के ठहर जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। इसलिए हमें भगवान नहीं मिले थे, हमें उनके पर ध्यान रखना। जितने अपन भक्तावर के 12वें छंद में पढ़ते हैं, ये शांत राग रुचि भी परमाणु भिस्त्वम निर्मापित त्रिभुवनैके ललामो भूत तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां यति समानमपरं नहि रूप। क्या कि हे भगवान, इस संसार में, इस धरती पर जितनी भी सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे परमाणु थे, वो सब आपके निर्माण में लग गए। यानी उन सारे सुंदर परमाणुओं से आपका शरीर बन गया। जितनी भी वैराग्यमयी, जितने भी समतामयी, जितने भी शांतमयी परमाणु थे, वे सारे आप में लग गए। इसलिए आपके जैसा इस संसार में कोई दूसरा रूप नहीं है। अब वो सुंदर परमाणु जो भगवान ने ध्यान किया था, वैराग्य को धारण किया था, तप किया था और ध्यान किया था, वो उस ध्यान के माध्यम से कर्मों का चरण किया, और जो उनकी स्वयं की परमाणु की बरगड़ाएं थी, वो उस क्षेत्र पर अभी भी आज भी अवस्थित हैं। और उन सुंदर परमाणुओं को, उन वैराग्य के परमाणुओं को ग्रहण करने के लिए हम वहां पर जाकर के भगवान की वंदना करते हैं। हम सम्मेद शिखर को नमस्कार करने नहीं जाते हैं, उस पर्वत को माथा टेकने नहीं जाते हैं, हम जाते हैं भगवान के उन वैराग्यमयी परमाणुओं को अपने अंदर लेने के लिए। कि हे भगवान, जिन भावों से, जिन विचारों से आपने निर्वाण की प्राप्ति की थी, वो विचार, वो भाव मेरे अंदर भी आए, ऐसे भाव लेकर के वंदना करते हैं। और मालूम है, सम्मेद शिखर की वंदना करते समय आचार्य भगवंतों ने अलग अलग रंग के वस्त्रों का विवेचन किया है कि आप इस कलर के वस्त्र पहन करके जाएंगे तो आपको इसकी प्राप्ति होगी। तो बता दूं क्या? बता दूं, सबको मालूम है, सबको चाहिए, है ना? तो आचार्य भगवान कहते हैं, सम्मेद शिखर महात्म्य एक ग्रंथ है मोटा सा, उसमें आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि अगर आपको धन चाहिए, अगर आपको धन चाहिए तो आप पीले वस्त्र पहन करके सम्मेद शिखर की वंदना कीजिए। और आपको संतान चाहिए तो लाल वस्त्र पहन करके सम्मेद शिखर की वंदना कीजिए। और आपको यश कीर्ति और शांति चाहिए तो हरे कलर के वस्त्र पहन करके सम्मेद शिखर की यात्रा कीजिए। और अगर आपको कोई बाधा है, ऊपरी बाधा है, कोई रोग है, कोई दुख है, कोई परेशानी है, तो काले वस्त्र पहन करके सम्मेद शिखर की यात्रा कीजिए। और अंतिम टोंक कौन सी? पार्श्वनाथ भगवान की है। वहां उसके पीछे एक स्थान बना हुआ है, तो वहां जाकर के अपने वस्त्र, वो काले वस्त्र, जिन वस्त्रों से आपने पूरी वंदना की है, वहीं छोड़कर, यानी एक जोड़ी वस्त्र अपने एक्स्ट्रा लेकर के, तो उन वस्त्रों का वहीं विसर्जन कर दीजिए और अपने दूसरे वस्त्र पहन करके आ जाइए। आप लोग जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, सुपार्श्वनाथ भगवान की टोंक की मिट्टी लेकर के आते हैं। किसके लिए? किसके लिए? किसी को कोई रोग, दुख, तकलीफ हो, अकेले सुपार्श्वनाथ भगवान की ही टोंक नहीं है। सारा सम्मेद शिखर ऐसा है कि जहाँ के रज को हम बंधन कर ले, माथे से लगा ले, तो हमारे सारे दुख, दर्द, परेशानियां दूर हो जाया करती हैं।
और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है। इसके नीचे बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं जिनमें रत्नों के खजाने भरे पड़े हैं, और उनमें से वे रत्न जो परमात्मा ने यहीं छोड़ दिए हैं कि हम छोड़ करके जा रहे हैं, अब तुम ले लेना, अब तुम ले लेना और मेरे जैसे बन जाना। ऐसे कौन से 3 रत्नों को भगवान यहाँ हम सबके बीच छोड़ करके गए हैं। और वहाँ पर जाकर के जब हम पार्श्व प्रभु के चरणों में वहाँ उनके स्थान पर बैठते हैं तो एक अजीब अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। बस उससे अनुभव करने की आवश्यकता है। जो अनुभव करना जानता होगा वही उसको प्राप्त कर पाएगा। इसलिए हम सभी लोगों को, आज हम साक्षात सम्मेद शिखर पर नहीं हैं, लेकिन भावों से हम वहीं चल करके, भावों से वहीं चल करके उन परमात्मा के चरणों में ये अपना लाडू अर्पित करेंगे। और इतने सुंदर सुंदर लाडू बन करके आए हैं यहाँ पर। पहले कभी लाडू प्रतियोगिता हुई थी? इतने सुंदर सुंदर लाडू कभी बनाए आप लोगों ने? महिलाएं देखो कितनी होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं कि कितने। और देखिए आपने जितनी देर वो लाडू बनाने में अपना समय लगाया, उतनी देर आपको पुण्य का ही अर्जन होता रहा। क्यों? क्योंकि लाडू हम किस लिए बना रहे थे? किस लिए? भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए। प्रतियोगिता के लिए तो नहीं बना रहे थे। हाँ नहीं भाई, कोई प्रतियोगिता के लिए बना रहे हो? क्योंकि प्रतियोगिता के लिए नहीं, हमने भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए इसलिए लाडू का निर्माण किया कि हम इस निर्माण से उस निर्वाण तक की यात्रा को प्राप्त कर सकें। और सम्मेद शिखर इतना पावन तीर्थ इसलिए है कि हमेशा से वहां पर 24 तीर्थंकरों का निर्माण होता चला आया है। और इसकी रज माथे से इसीलिए लगाते हैं कि उन सारे तीर्थंकरों के परमाणु वहां बिखरे हुए हैं। बस जरूरत है आपकी श्रद्धा, भक्ति और भावना की, भावों की, कि उन परमाणुओं को आप कैसे उठा करके अपने अंदर प्रवेश कराते हैं। और आज यहाँ पर 23 किलो का भगवान पार्श्वनाथ कौन से नंबर के हैं? 23वें नंबर के हैं, सबको मालूम है। 23 किलो का लाडू तैयार होकर के आया है। वो देखिए वहां पर कितना सुंदर लाडू रखा हुआ है। और वो सौभाग्यशाली, हर किसी को वो सौभाग्य नहीं मिलता है कि वह 23वें भगवान के चरणों में 23 किलो का लाडू अर्पित, कोई सौभाग्यशाली ही होगा, कोई पुण्यशाली ही होगा वो जो कि इस लाडू को भगवान के चरणों में, और वही भावना बना करके कि हम सम्मेद शिखर पर स्वर्ण भद्र कूट पर खड़े हुए हैं और परमात्मा के चरणों में वह निर्वाण लाडू चढ़ा रहे हैं कि हे भगवान, जैसा निर्वाण आज आपने यहाँ से पाया है, मुझे भी ऐसी शक्ति मिले, मेरे भी परिणाम ऐसे बने कि मैं भी आपके जैसा बन जाऊं, आपके जैसा निर्वाण को प्राप्त हो जाऊं। और हम लोगों ने दीक्षा, हमारे पूज्य दादा गुरु आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज, उन्होंने, सभी लोगों ने कहा कि ऐसा मुहूर्त मत निकलवाओ, चातुर्मास है, सब लोग नहीं आ पाएंगे, ऐसा तो। पर आचार्य ने एक बार जो मुहूर्त निकाल दिया हम लोगों की दीक्षा का, तो हम लोगों ने कहा अब जो दादाजी ने, गुरु जी ने जो कह दिया है, मतलब कह दिया। और इतना बढ़िया दिन, इतना पावन दिन कि उस दिन ये लगता है, भले ही कभी याद आए ना आए, इस दिन वो याद आती है कि जिस पथ पर पार्श्व प्रभु चले थे
उस पथ पर ही आज के दिन हमें चलना है। इसलिए हम ये भावना भाते हैं, आप सब लोगों को ये भावना भानी चाहिए। भगवान के जब भी दर्शन करते हैं तो यही भावना मानी चाहिए कि हे भगवान, जो आपका कल था वो मेरा आज हो गए, जो आपका कल था वो मेरा आज हो गए, और जो आपका आज है वो मेरा कल हुए। यानी आज आपने निर्वाण को प्राप्त किया था, कल मैं भी इसी दिन इसी तिथि को निर्वाण को प्राप्त करूं। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव ने हम सब लोगों को आज के दिन रत्नत्रय प्रदान किया था। उन गुरुदेव की चर्चा और चर्या अर्चा हम दोपहर में करेंगे। अभी भगवान के चरणों में लाडू चढ़ाने की बात है, क्योंकि निर्माण से निर्माण की यात्रा है। जब आप अपने घर में 4 पिलर खड़े करते हैं, दीवार खड़ी करते हैं, तब जाकर के छत ढलती है। मंदिर में भी जब हम दीवार खड़ी करते हैं, चारों तरफ पिलर खड़े करते हैं, तब जाकर के मंदिर का निर्माण होता है और उसके ऊपर शिखर का निर्माण होता है। और जब घर, हमारा मन ये मंदिर बन जाता है तो उसमें संयम का शिखर चढ़ाया जाता है और उस शिखर पर ध्वजा चढ़ाई जाती है। वह ध्वजा है निर्वाण लाडू की। तो आज इस परमात्मा के चरणों में, इस समय शिखर पर वह कौन सौभाग्यशाली होगा जो भगवान को यहाँ से ही निर्वाण लाडू अर्पित करेगा। आप सबके जीवन में वो परमाणु आए, वो वर्गणाएं आए, सम्मेद शिखर की वो वर्गणाएं आपके पास यहीं पर, यहीं बैठे हुए आ जाएं, इन्हीं भावनाओं के साथ कि हम भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू चढ़ा रहे हैं और एक दिन हम भी इस निर्वाण पद को प्राप्त कर सकें। क्योंकि हम साक्षात तो भगवान का निर्वाण कल्याणक नहीं मना सकते हैं। भगवान हमसे आज भी अगर तीर्थंकर अरिहंत प्रभु किन्हीं का समोशरण है तो वो कितने ऊपर हैं? 5000 धनुष ऊपर, विदेश क्षेत्र में 5000 धनुष ऊपर, यानी 20,000 हाथ और 30,000 फीट। 30,000 फीट की कोई बिल्डिंग है अपने यहाँ? नहीं है। 30,000 फीट लगभग 9.5 किलोमीटर। और प्लेन भी अगर उड़ते हैं तो कितने 4-4.5 किलोमीटर की रेंज पर ही उड़ते हैं, इससे ऊपर नहीं उड़ते हैं। और भगवान कहाँ हैं? 9.5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर भगवान विराजमान हैं। उन भगवान का निर्वाण और ज्ञान कल्याणक देव मनाते हैं। आज हम यहाँ पर वो निर्वाण कल्याणक मनाएंगे। किस लिए? आज हम भावना भाएंगे, कल हम स्वयं देव बन करके भगवान का ज्ञान और निर्वाण कल्याणक मनाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान, कल के दिन मैं भी आपका निर्वाण कल्याणक साक्षात मना सकूं, इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर 108 विनम्र सागर जी महामुनि राज की जय। कहूँ कांड निर्वाण की आशा सुगम बना हो अष्टापद आदिश्वर स्वामी वाय सुपूज्य चंपापुर नामी चरण तीर्थंकर चरण शरीर पावापुर स्वामी महावीर शिखर समेत जिनेश्वर वीर भाव सहित बंदो निषधि वरदत रायरु इंद्र मुनीन्द्र सायर दस्त आदि गुण वृंद नगर तारे भरे मुंडी उठ कोड़ी धन्नो भाव सहित कर जोड़ी गिर गिर नार शिखर विख्यात थोड़ी बात कर अरसों शंभु प्रदुम्न कुमारधयवाय अंगुत्य आदि नमो दशुपाय रामचंद्र के सुत द्वयवी लाड़ नरेंद्र आदि गुणधीर। भैया लाल चलिए 1
लाडू मूल नायक भगवान के पास भी चलना है नीचे नीचे। उसकी भी व्यवस्था कर लीजिए। चलिए, जो निर्माण लाडू के पुण्याधक परिवार हैं, बोलो चिंतामणि भगवान वजा विराजे टोक टोक बरे वजा विराजे झालर बाजे घंटा बाजे झालर बाजे घंटा बाजे तू सामने किसी घर में भोक्ति पाने आया, तू सामने किसी घर में भोक्ति पाने आया, ये पर्वत तेरे मन पाया, ये पर्वत तेरे मन पाया, जाति लोका पाता। देखिए, ऐसा है कि हम अपने 23वें तीर्थंकर मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ का निर्माण महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे उदास होकर मनाएंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए, किसी ने क्या खूब कहा कि उदासी जिसके चेहरे पर श्रृंगार करती है, उदासी जिसके चेहरे पर श्रृंगार करती है, अरे वहां तो मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। और हम तो 23वें तीर्थंकर का निर्माण महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे उदास होकर काम नहीं चलेगा। जितने भी लोग हैं झूठते हुए भक्ति करते हुए चलेंगे और क्या कहेंगे? आप लोगों की बातें अगर खत्म हो गई हो तो समय निकाल कर थोड़ी भक्ति कर लेना आप लोग। श्रावण शुक्ल सप्तम्यां मोक्ष मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यं निर्वपामि। चलिए इधर लीजिएगा, इधर 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 कीजिए सुनील भैया, शीघ्रता कीजिए भैया। सभी लोग अपने अपने स्थान पर ये स्थान बैठ जाएं। सुनील भैया जा। ठीक है, ये वाला भैया शांति के साथ अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी लोग। ओम नीम गैन गुणाय क्लीं महाविद्या, ओम नीम तमोन्नत गुणाय क्लीं विजक्षण महाविजक्षण सहिताशि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नमामि ते। ओम नीम अगम्य गुणाय क्लीं महाविजक्षण सहिताशि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमार्घ्यं नमामि ते। दीक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है, से जलित कवच ने 10 भव तख्ता बेर किया, पूर्ण शक्ति उत्सर्ग किया पर प्रभु समता ने हरा दिया। ओम ह्रीं महिमत क्रोभिराक्षसे किसी पास न जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापामि ते। ओम ह्रीं महिमत 10 बीजाक्षसे किसी पास न जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापामि ते। स्वाहा। तब को जाने प्रभु वर आत्मतत्व में लीन हुए, स्वनाभूति का अनुभव करते कर्म नहर में प्रवीण हुए। ओम ह्रीं महिमत 12 बीजाक्षसे किसी पास न जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापामि ते। ज्ञान सत्य तत्व विचरण कहीं नहीं कोई सत्य को पा सकता, स्थिर हो निज ध्यान करे तो आत्म तत्व को पा सकता। ओम ह्रीं किसी पास न जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापामि ते। स्वाहा। तत्व लेकर सुरेंद्र भी समो शरण में आते हैं, प्रभु के चरणों की पूजन कर हर्षित मन हो जाते हैं। ओम ह्रीं देवी किसी पास न जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापामि ते। स्वाहा। मंद मुस्कान आपकी है प्रभु मन को हरती है, पर मंदिर में पाठ प्रभु की मूरत हमने धर ली है। ओम ह्रीं मम बीजाक्षसे किसी पास न जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापामि ते। स्वाहा। इतनी प्रभु अब करूं प्रतीक्षा और परीक्षा मत लेना, नन्हा सा बालक हूँ भगवान आपकी शिक्षा देना। ओम ह्रीं की बीजाक्षसे किसी पास न जिनेन्द्र अर्घ्यं निर्वापामि ते। लल्ला हो मुक्ति बनकर
हर मुनि बनकर ध्यान लगाते श्रेण आरोहण करते एक पेड़ी चढ़ करके समझा कर्म चरण करते। ओम ह्रीं रमैत मोवियक्ष सति से पार्श्व जिनेन्द्र हरिघ्न निर्वापामि तिस। प्रभु का जिसने भी उद्धारा है सर्व जगत को मित्र बनाया वही हुआ बहुत प्यारा है। ओम ह्रीं रमैत हे विजाक्ष शक्ति से पार्श्व जिनेन्द्र हरिघ्न निर्वापामि तिस। तीनों पुण्यार्जक परिवार हाथ लगा लेंगे। ओम ह्रीं हरिहं महिमायुक्त निबीजाक्ष संयुक्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र हरिघ्नं निर्वापामि तिस। कर दिया क्रोध छह कर्मों पर जे जो हिमने वन जला दिया अचरज है बारी भेद पुरारी चरणों अर्घ को चढ़ा दिया। ओम ह्रीं जितक क्रोधाय क्लीमा बीजाक्ष से श्री पार्श्वनाथ हरिघ्नं निर्वापामि तिस। जाप कीजिएगा। धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु श्रीमज्जिन शासनी भगवतो महति महावीर वर्धमान तीर्थंकर करस्य धर्म तीर्थे श्री मूल संगे कुंद कुन्नामनाय मध्य लोके जम्बू द्वीपे सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे भोपाल नाम नगरे शंकराचार्य नगरे गुरद अलंकार मंडित यज्ञ मंडपे हुंडाक्षर्पणी काले दिक्खम नामनी पंचम काली युगे प्रवर्तमान वीर निर्वाण संवत 2550 संवत्सरे मासोत्तमासे श्रावण मासे शुक्लम पक्षे सप्तमी तिथौ रविवासरे जिन प्रतिमायाय सन्निधौ श्री 1008 बृहद कल्याण मंदिर विधान महोत्सवे निर्विघ्न समाप्ति अर्थम क्रिया शुद्धि अर्थम शांति अर्थम पुण्यवाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पादि बीज पूरित शोभितम शुद्ध प्राशुक जल परिपूरित मंगल कुंभम मंडपग्रे स्वस्थ स्थानम करोमि झम झीम हंसा स्वाहा। पुष्प स्थापन कर दीजिए कलशों पे स्थापन करके। चलिए विधान की पुस्तक में से 409 नंबर पेज जयमाला के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। नंदा वामानंदा सब जग का उतार करो हो विनम्र ध्याऊ पूज रचाऊ विमल मेरे प्रणाम करो। विद्याशिवाय परिपुष्पांजलिं क्षिपामि ज्ञान का दिया। चलिए पाद प्रक्षालन करेंगे। अब आज का पुण्याजक परिवार सोधन परिवार द्वारा माता जी के पाद प्रक्षालन होंगे, उसके बाद शास्त्र भेंट किए जाएंगे। स्वीकृता करें, समर्पित करेंगे। जो भी ललितपुर से पधारे हुए हैं जड़ी बूटी परिवार और जो भी उनकी लीला अपरम पारा जिनका गुण गाए जग सारा। उनकी लीला अपरम पारा जिनका गुण गाए जग सारा। चरणों में आके के पाप धुल जाएंगे पाप धुल जाएंगे। योगेश जी जैन, सपना जैन, वो भी माता जी का पाद प्रक्षालन करेंगे। आज बाहर से जो भी अतिथि पधारे हैं ललितपुर से, उनसे निवेदन है कि वो भी माता जी के चरणों में यहाँ आकर के श्रीफल भेंट करेंगे और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
ललितपुर और बबीनाथ से जो भी महानुभाव यहाँ पधारे हैं, चलिए चलिए हमारे बीच में काले उपल से श्री बाबूलाल जी। मेरी कृपा से चले जीवन की ये नैया, गुरु माँ की कृपा से चले जीवन की ये नैया, मेरी प्यारी गुरु माँ, चलिए मेरी प्यारी गुरु माँ। आज के दूसरे पुण्याजक परिवार है मनोहर जी, आज के दूसरे पुण्याजक परिवार है मनोहर लाल। आप लोग साइड में हो जाए, सोनू भैया सबको साइड में करो के साथ भाई साहब। अरे लाल लाल चुंदरी सितारों वाली, सितारों वाली, तुम्हें चढ़ाने आई हूँ मैं माजिदवाड़ी। लाल लाल चुंदरी सितारों वाली, सितारों वाली, तुम्हें चढ़ाने आई हूँ मैं माजिदवाड़ी। समय गर्दन से सजाया, समय ज्ञान से सजाया, समय गर्दन से सजाया, समय ज्ञान से सजाया, समय चार से रंग ने रंग डाली। लाल लाल, अरे लाल लाल चुंदरी सितारों वाली। चलिए तीसरा शास्त्र भेंट करने के लिए श्री माता जी की योगेश जैन, सपना जैन शास्त्र भेंट करेंगे। आज के पुण्याजक परिवारों का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। बारी बारी से आएंगे यहाँ पर, सब इकट्ठा एक साथ ना आए। मेट दो जिनवाणी जिनमैया, जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जगमैया, जन्म दुख मेट दो, मेट दो। जैन धर्म की यह संस्कृति हिंदुस्तान की, इनके स्वागत पे तालियां बजाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पर तिलक लगाओ। चलिए स्वागत। हाँ चलिए, सम्मान के बाद सभी लोग एक साथ खड़े। नई आबाले नई प्रभाले आई ज्योति महान, स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। चलिए साहब। बचाया है, सम्यक पथ का बोध करा कर मम सौभाग्य बढ़ाया है। जिनवाणी रस पान कराया, आत्म तत्व दिखाया है। श्रद्धा और समर्पण से चरणों शीश झुकाया है। श्रद्धा और समर्पण से चरणों शीश झुकाया। जवानी के ज्ञान दे तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो लो। हे वाणी भारती तो ही जपो जिन रेन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव बजू हरिहंस को गुरु सेवा निर्गंध, दया धर्म पालू सदा
यही मोक्ष का वन। बोलिए दादा संग जिनवाणी माता की जय हो। महाजैन धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु और 108 विनम्र सागर जी महामुनि राय जी की जय हो। नवार नवकार मंत्र का जाप कीजिए। श्री विनम्र सागर यति मेरे प्यार नरक प्राप्त अर्घ्यम नवपामि ते स्वाहा। देखिए आज जिस परिवार ने भगवान के मोक्ष